जहाँ से आपने बेसिक एजुकेशन ली है वहाँ के लिए कुछ हमें जरूर करना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अवार्ड मिला है, तो इस अवार्ड का क्रेडिट मैं खुद को ना दे के हकीकत में इसका जो बेसिक क्रेडिट है वो यहाँ के किसानों और बागवानों को जाता है। जायका प्रोजेक्ट से ये जो सेब मंडी बनी है, ये 10 करोड़ की लागत से बनी है और मैं धन्यवादी हूँ जायका को चलाने वाले हमारे डायरेक्टर साहब का भी और सरकार का कि उन्होंने 30 करोड़ में से 18 करोड़ सोलन के लिए ही दे दिया था। आज सोलन को मैं तो नंबर 1 पे रखता हूं। मैं पहले ही कहा है कि सोलन के लिए तो सरकार की सदा ही कहूंगा कि आशीर्वाद रहता है या ये सब मां सुलनी की कृपा है कि यहाँ के लिए भी हमें एक सी स्टोर बोला गया है। मैं यहाँ से बहुत कुछ सीखा है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो मेरे रिकॉर्ड बने शायद उन रिकॉर्डों को आने वाले टाइम में मैं भी ना तोड़ पाऊं। लहसुन का जो हमने व्यापार किया वो नंबर 1 पे कर दिया, पिछले 25 सालों में कभी नहीं हुआ था। आज सोलन मंडी ही एकमात्र ऐसी मंडी है देश की जिसकी हर एक चीज, एक सुई से लेके हाथी तक हर चीज डिस्प्ले हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। मेरा नाम है अमित पुंडीर। वो लाइन तो आपने सुनी होगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज जिन ऑफिसर से हम आपको मिलवाने वाले हैं, इन्होंने भी अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, कोशिश पे कोशिश करते चले गए और समाज भलाई के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। चलिए आपकी सीधा मुलाकात करवाते हैं पीएम अवॉर्डी सोलन सब्जी मंडी के सचिव रविंदर शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ लाइव टाइम्स टीवी पर मौजूद है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, प्रथम तो मैं लाइव टाइम टीवी को बधाई देता हूं कि जितना और चैनल वाले भी कवर करते हैं उनको भी बधाई है, लेकिन आपको विशेष बधाई इसलिए कि जब मैं शुरू में आया था तब भी आपने इसी तरह कवरेज की थी और अब भी आप कवरेज कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपकी तरफ से सभी किसान भाइयों को हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूँ। रविंदर सर, इवन मैं भी जानना चाहूँगा क्योंकि मैं भी चाहता हूँ और जितने भी दर्शक जो आपको नहीं जानते हैं, जो बाहर से हमें देख रहे हैं, आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले? मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैसे तो मैं कहूंगा कि मैं एक भारतीय हूं, लेकिन अपनी जो पेरेंटल लैंड होती है, जहां जन्मस्थली जिसे कहेंगे, तो मैं बिलासपुर घुमारमी से बिलोंग करता हूं और हमारा जो मूल क्षेत्र है वो जाहू के साथ है। क्या बात है। तो बाकी स्कूलिंग भी मेरी वहीं से हुई है और आपको बताना चाहूंगा कि राजा वीरभद्र जी के टाइम में जब वो मुख्यमंत्री होते थे तो वहां मैंने 2003 और 5 के बीच में एक अपनी बिल्डिंग का निर्माण शुरू किया जिस स्कूल से मैंने पढ़ाई की, और उस स्कूल की बिल्डिंग का जो निर्माण है, और मैं बाकियों को भी प्रार्थना करूँ जहाँ से आपने बेसिक एजुकेशन ली है वहाँ के लिए कुछ हमें जरूर करना चाहिए। ये मन में इच्छा थी, इसलिए मैंने वहाँ एक 3 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण करवाया था सभी लोगों के सहयोग से। क्या बात। इसलिए अपने सभी क्षेत्रवासियों को भी मैं वहाँ बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रविंदर सर, आपको पीएम अवार्ड भी कहा जाता है। जब आपको पीएम साहब से अवार्ड मिला, कौन से ईयर में मिला था और कैसा लगा? माननीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अवार्ड मिला है, तो इस अवार्ड का क्रेडिट मैं खुद को ना दे के हकीकत में इसका जो बेसिक क्रेडिट है वो यहाँ के किसानों और बागवानों को जाता है और उनको मैं तहे दिल से इस अवार्ड की उस टाइम भी बधाई दी थी, आज भी बधाई देता हूँ। और दूसरा इसका जाता है हिमाचल प्रदेश सरकार को, तीसरा जाता है हमारे कर्मचारियों को और यहाँ के सभी स्टेक होल्डर्स को, तो सभी को मैं बधाई देता हूँ। पीएम अवार्ड किसी अधिकारी का नहीं होता, ये बेसिकली वहाँ के सभी स्टेक होल्डर्स का है। जी सर, आप अगर हम बात करें सोलन सब्जी मंडी की, तो 30/8/2019 में आपने सोलन सब्जी मंडी को एज ए सचिव ज्वाइन किया था। जब हम पहले भी आते थे, आपकी ज्वाइनिंग से पहले, यहाँ पर जो है पानी में जूते खराब हुआ करते थे, तो आपकी ज्वाइनिंग के बाद यहाँ पे टाइल्स भी लगी, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हुआ। कैसे देखते हैं? ये जो आपने बात की ये बड़ा ही अहम तथ्य है, लेकिन इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश सरकार को भी बधाई देता हूं और फिर वो ही कहूंगा कि सभी स्टेक होल्डर्स का इसमें योगदान है। सर भी एपीएमसी के स्टाफ का, मौजूदा चेयरमैन साहब का, उस टाइम के चेयरमैन साहब का, सबके सहयोग से ये मंडी में सारी क्रियाकलापों को अंजाम दिया गया है। तो मैं जब यहाँ ज्वाइनिंग के लिए आया तो मुझे आज भी याद है कि मेरे शूज खराब हुए थे, तो मैंने कहा कि मेरे शूज खराब हुए ये बड़ी बात नहीं है, पर मेरे सभी किसानों के, बागबानों के, स्टेक होल्डर्स के, आड़ती भाइयों के शूज खराब होते हैं। तो 6 महीने के अंदर जो है हमने ये टाइल्स लगाई थी। सर, साल 2019 में जब आपने ज्वाइन किया तो मंडी संचालन में किन किन चुनौतियों का सामना आपको शुरुआत से लेकर अभी तक करना पड़ा?
उस टाइम मेजर प्रॉब्लम जैसे आपने देखा कि मंडी में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा लैकिंग थी, जबकि आज की डेट में आपको पता है कि सभी छत ठीक कर दिए गए हैं। राइट। और ये सारा कार्य जो है 2-3 साल के अंदर विधिवत कर दिया गया था। अभी आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री श्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने उद्घाटन किया जायका प्रोजेक्ट से। ये जो सेब मंडी बनी है, ये 10 करोड़ की लागत से बनी है। और मैं धन्यवादी हूँ जायका को चलाने वाले हमारे डायरेक्टर साहब का भी और सरकार का, कि उन्होंने 30 करोड़ में से 18 करोड़ सोलन के लिए ही दे दिया था। इसका मतलब ये है कि आज सोलन को मैं तो नंबर 1 पे रखता हूँ, माँ सुलनी के आशीर्वाद से, ब्रजेश्वर महादेव की कृपा से, और आप सब जितने भी यहाँ की जनता जनार्दन है वो सब बधाई के पात्र है कि इतने कर्मठता आप लोगों के अंदर है। बल्कि इवन मीडिया के बंधु, मैं कई जिलों में रहा हूं, लेकिन यहाँ के मीडिया के बंधुओं में एक अलग सी एक जो वाइब है, एक जील है कि नहीं हमने एक तथ्य सामने लाने हैं। और किसान हित ऐसी जो जितना कवरेज, मैं दावे के और खुशी के साथ कह सकता हूं, जितना कवरेज हमारी सोलन मंडी को मिलता है उतना कवरेज आज भी, बल्कि मुझे लगता है कि इंडिया की किसी मंडी को नहीं होगा। चाहे आप गूगल पे सर्च करके देखें, और जिसके लिए मैं बधाई सभी मीडिया के बंधुओं को देता हूं और अपने स्टाफ को देता हूं, सरकार को देता हूं। जी, बहुत धन्यवाद। फिर मेरा अगला सवाल आपसे ये कि मंडी में फल और सब्जियों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए क्या क्या उपाय आपकी टीम की तरफ से किए जाते हैं, आपकी तरफ से किए जाते हैं? इसमें गुणवत्ता के लिए अभी सरकार की तरफ से बहुत अहम एक कार्य किया जा रहा है, जिसमें मैं माननीय कृषि मंत्री जी का और माननीय अपने सीएम साहब का और आदरणीय सी पाल रासू जी जो हमारे कृषि सचिव हैं, इन्होंने एक नया सा रेवोल्यूशन एक ला रहे हैं, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा बधाई की बात है। सीए स्टोर का निर्माण कर रहे हैं। अच्छा। जो कि पहली बहुत बड़ी पहल करने जा रहे हैं। उसमें क्या होगा सर? उसमें सीए स्टोर और सीएस स्टोर बनेंगे। तो जैसे हमारा पल्लम है, आड़ू है, सेब है, खराब हो जाता है, हमें बाहर हरियाणा में, पंजाब में रखना पड़ रहा है अपना एप्पल, तो हिमाचल में रखा जाएगा, सरकारी सिस्टम में रखा जाएगा। वो बहुत बड़ी पहल हो रही है। सर ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनेगा? क्या सोलन डिस्ट्रिक्ट भी नाम है? मैं पहले ही कहा है कि सोलन के लिए तो सरकार की सदा ही ये कहूँगा कि आशीर्वाद रहता है, या ये सब माँ सुलनी की कृपा है कि यहाँ के लिए भी हमें एक सीए स्टोर बोला गया है। अब स्टार्टिंग में एक बनेगा, बाद में और भी बनेंगे। क्या उसका वेन्यू डिसाइड हो चुका? वेन्यू डिसाइड रहेगा आपका सोलन से परमाणु के बीच में। क्या बात है सर, आप बधाई के पात्र हैं, पूरी टीम आपकी बधाई की पात्र है। मेरा अगला सवाल ये कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए आपकी तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इसके लिए मुख्य रूप से तो हमारी जैसे देखा हम नाके भी लगाते हैं रात्रि में, और हमारे स्टाफ वाले, बल्कि हम भी आपने देखा कई बार बीच में मंडियों में जाके वहाँ पे क्यू फॉर्म, आर फॉर्म चेक करते हैं, और ओपन ऑक्शन सिस्टम इस मंडी में रहती है। ऐसा नहीं है कि गुमसुम तरीके से ऑक्शन नहीं होती। और ये भी शायद ये मंडी बहुत अद्वितीय है इस चीज में। और यहाँ के आड़ती भी धन्यवादी हूँ आड़तियों का कि ये मार्केट फीस जितनी देनी है इन्होंने, वो स्टिपुलेटेड जो टाइम है 14 दिन के अंदर उसमें देते हैं। और बाकी मंडियों में भी ऐसा ही होगा, मैं वो नहीं कहना चाहूंगा कि वहाँ क्या है, लेकिन इस मंडी में ऐसा सबको पता है कि 14 दिन के अंदर फीस दी जाती है और समय पे दी जाती है। सरकार की स्कीमों को खुशी खुशी सभी कबूल करते हैं। और पीछे यूनिवर्सल कर्टन चला, तो आपने देखा कि हमारी टक्कर जो थी, बल्कि हमारी क्या, हिमाचल प्रदेश सरकार की टक्कर हरियाणा की सरकार से थी, जो पिंजौर मंडी एप्पल की खुली, तो उसके बावजूद भी हमारा अराइवल जो है डबल एप्पल का परमाणु मंडी में हुआ है। जी सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये कि भविष्य में क्या सोलन सब्जी मंडी में कुछ विस्तार किया जाएगा, कुछ प्लानिंग्स हैं आपकी? हाँ, इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय कृषि मंत्री जी का, माननीय कर्नल धनीराम सांडिल जी का और सुल्तानपुरी जी का, अवस्थी जी का, बल्कि मैं बोलता हूँ चौधरी राम कुमार जी का, इन सब का इस मंडी से एक ऐसी अटैचमेंट है कि इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ 3 बार लाए। तो उसका हमें क्या आशीर्वाद मिला कि एक तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये भी हिमाचल की पहली मंडी होगी। मतलब ऐसे कई काम ऐसे जो पहले शब्द लगता है, आपको पता है हम करते रहते कोशिश, वही बात है, आपने बोला कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो ट्राई करना हमारा काम है। तो फेलियर भी होगा कई बार उसमें, तो हमने कोशिश की थी उसमें, जो हमने हर्बल मंडी चलाई पहले आपने देखा, तो हमने बड़ा हर्बल इकट्ठा किया, लेकिन हर्बल प्रोडक्शन नहीं है हिमाचल में, जंगलों में सीधी कल्टीवेशन नहीं है, जिसकी वजह से हम हर्बल मंडी को उतने ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, जबकि वो भी एक नई चीज थी। तो हम कोशिश करते रहे। फूल मंडी हमने
सोचा, जी। कोशिश की उसमें भी करने की, कुछ टाइम बिका भी, उसमें भी वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स नहीं है हमारे पास, उसमें सी स्टोर की कमी थी, जो आपने चुनौतियां पूछी। तो उसी चुनौती को ध्यान रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की कि हमें CS और C स्टोर बनाने हैं, और वो बनना अब शुरू हो जाएगा जल्दी, वो कार्य भी शुरू हो रहा है। और दूसरा जो यहाँ एक्सपेंशन की बात आपने की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन कह दिया था जिस दिन पहली बार आए उद्घाटन के लिए एप्पल मंडी का, कि यहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी, वो भी पहली मल्टी स्टोरी ऐसी बिल्डिंग होगी पूरे, बल्कि मैं कहता हूँ कहीं इंडिया में भी ये नंबर 1 पे ना हो ये भी चीज़, कि ये बनेगी लेबर हट्स। लेबर के ऊपर अरबों रुपए का बिजनेस किया जाता है, लेकिन लेबर के लिए कभी भी रहने की सुविधा नहीं दी गई कहीं भी। तो ये सुविधा सरकार के माध्यम से जो इस मंडी में इख्तियार होने वाली है, और कई करोड़ की ये बनने वाली है। एप्पल मंडी से नीचे जो हमारी ऐसे बेकार में लैंड पड़ी थी उसमें ये बनेगी। क्या बात है सर। अब मैं जानना चाहूंगा कि सरकार जो है, हिमाचल प्रदेश सरकार जो है, किसानों के लिए कोई नई नई स्कीम्स ला रही है? जो APMC के तहत है इसमें तो बड़े सारे विचार हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल की बात है वो मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे लेवल की नहीं है। लेकिन सरकार, जैसे आपने देखा कहीं मक्की का आटा, कहीं मिलेट्स के ऊपर, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर, विशेषकर मैं तो अपने सेक्रेटरी साहब का बड़ा धन्यवाद दूँ बहुत, क्योंकि वो एग्रीकल्चर फील्ड से हैं, जिससे उनको इतना अनुभव है कि जो हम सोचते हैं वो फील्ड में उतार देते हैं। क्या बात। तो आपने देखा होगा कि सोसाइटियों में हमें आटा मिल रहा है। कई बार हम देखते थे यहाँ शहर में, चाहे हम गांव से हैं, लेकिन गांव नहीं जा पाए हम लंबे टाइम से, तो हमें कई बार जरूरत पड़ती कि मक्की का आटा चाहिए। आज वो प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, हर व्यक्ति को मक्की का आटा मिलेगा, और न्यूट्रिशियस फूड है, बल्कि डायबिटीज वाले खा रहे हैं और लोग खा रहे हैं, सभी को अच्छा लगता है। सरसों का साग, मक्की की रोटी, ये तो हमारा बिलासपुर, उन्ना है, कांगड़ा का मेजर खाना है मंडी का। अब सर आना चाहूंगा, मटर का जो अराइवल है वो सोलन सब्जी मंडी में अब भारी मात्रा में आना शुरू हो चुका है। अभी जो हमने रिपोर्ट ली है, मटर अभी तक 34,932 कुंटल मटर जो है सोलन सब्जी मंडी में पहुंच चुका है, और इसका जो टोटल कारोबार फरवरी से लेकर अभी तक 1,15,38,000 के लगभग हो चुका है। आपका क्या कहना है कि ये जो कारोबार है आने वाले टाइम में और बढ़ेगा? देखो, जो हम देख रहे हैं पिछले, आपको पता है कि मुझे 5 वर्ष हो चुके हैं, तो 5 वर्ष बहुत लंबा अरसा होता है। राइट। एज भी बढ़ गई, आपको पता है कि 5 वर्षों में कैसा आया था, कैसा होके जा रहा हूँ, पर मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो मेरे रिकॉर्ड बने, शायद उन रिकॉर्डों को आने वाले टाइम में मैं भी ना तोड़ पाऊँ। क्या सर जानना चाहेंगे? हाँ, जैसे लहसुन का जो हमने व्यापार किया वो नंबर 1 पे कर दिया, पिछले 25 सालों में कभी नहीं हुआ था। क्या बात। लहसुन का, ठीक है जी। तो वैसे ही मटर का है, मटर का भी हमने अपने रिकॉर्ड पिछले सारे तोड़ दिए हैं। ये मतलब 2-3 सालों के अंदर ये सारा हो रहा है। तो उसके बाद ये जैसे मंडियों के एक्सपेंशन है, इतनी एक्सपेंशन कभी नहीं हुई जितनी अभी 2-3 साल के अंदर हुई। सेब की बात करें, उसके सेब की भी हर जगह, मतलब। और इस बार जैसे हमने मार्केट फीस है, हम 8 करोड़ का अभी बेनिफिट हुआ, और माननीय कृषि सचिव जी ने बल्कि ये कोट किया स्टेट लेवल पे कि सोलन सब्जी मंडी का जो सोलन APMC का है वो प्रॉफिट में हम सबसे ऊपर है। प्रॉफिट में इनकम औरों के भी किसी की हो सकते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, उसमें हम ऊपर हैं। मतलब हमारा खर्चा कम है, इनकम ज्यादा है। जी सर, जाते जाते मेरा एक सवाल ये आपसे ये है कि सभी किसान भाइयों के लिए एज ए सोलन मंडी सचिव के तौर पर आप क्या संदेश एक सभी किसान भाइयों के लिए देना चाहते हैं? मैं सभी किसान भाइयों को अपनी तरफ से एक तो प्रार्थना करता हूं भगवान से कि आपका जो खेतीबाड़ी का कार्य बहुत अच्छा चले, सही ढंग से चले, और लाइव टाइम टीवी को बहुत बधाई देता हूं कि आने वाले समय में आप और भी ज़्यादा अच्छी कवरेज करें। किसानों के खेतों में जाके जो आप कवरेज करते हैं वो भी हमें बहुत पसंद आती है, मुझे पसंद आती है, किसान भाइयों को पसंद आती है। और डेली का ये जो कवरेज है, हमें पता नहीं चलता उस दिन कि क्या प्रॉफिट इसका हमें होने वाला है, लेकिन जो लोग इससे जुड़े हैं, आज सोलन मंडी ही एकमात्र ऐसी मंडी है देश की जिसकी हर एक चीज, एक सुई से लेके हाथी तक हर चीज डिस्प्ले हो रही है। मतलब ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो रही है मीडिया के माध्यम से। तो इसलिए मैं मीडिया को मतलब सहस्र बुलाता हूं कि नहीं, आप कभी भी
मंडी में आइए और खुले दिल से आप जहां मर्जी रिकॉर्डिंग करिए। नहीं तो कई मंडियों में होता है कि यहाँ नहीं करनी, वहां नहीं करनी। आपको आज तक कभी किसी कर्मचारी ने इवन आड़ती भी नहीं रोक रहे हैं। अब इनको ज्ञान हो गया कि नहीं, इससे हमें लाभ होता है। शुरू में इनको लगता था कि हमारी चीज सबको पता लग जाएगी, एक दूसरे आड़ती को पड़ता रहता है कि ये 40 में बेच रहा है तो मेरा पता ना लग जाए, मेरा कम ना बिके। तो वो चीजें हमारे क्लियर हुई है। और किसान भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जैसे आपने डाइवर्सिफाई किया सिस्टम को, पहले भी मीडिया के माध्यम से हमने कहा कि एक ही चीज की तरफ नहीं दौड़ना, तो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ आज मिलेट्स की तरफ जा रहे हैं। लहसुन की तरफ ज्यादा लोग गए, टोमेटो को हल्का सा कम कर रहे हैं, लहसुन की तरफ ज्यादा। वैसे एक चीज हल्दी है, हल्दी की तरफ भी आप चले। और एक अपनी तरफ से जाते जाते कहना चाहूंगा, जो कि मेरी फील्ड का वो विषय नहीं है, पर आपको पता है मैं थोड़ा आध्यात्मिक लाइन से भी जुड़ा हूं, तो वो भी थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि आध्यात्मिक लाइन से हमने शराब छुड़ाने वाले बहुत लोगों से शराब छुड़ाई है, जो कि कईयों को बुरा लगेगा कैसे छुड़ा दी। कोई दवाई नहीं देते, हम सिर्फ काउंसलिंग करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं कि शराब पीने से घर बर्बाद होते हैं, आपस में कन्फ्लिक्शन पैदा होते हैं। जितने की शराब पीनी उतने अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगाओ, एजुकेशन पे लगाओ, खाने पे लगाओ। तो चिट्टे के ऊपर हम काम कर रहे हैं अभी पूरे देश के अंदर। हिमाचल में तो कर रहे हैं, देश के अंदर कर रहे हैं, यूपी, बिहार, कर्नाटका, हर जगह जहाँ जहाँ हमारे आश्रम है उससे भी हम इसको कर रहे हैं। तो लेकिन ये नहीं कि हम जॉब में कमी छोड़ेंगे। जो हमारा ये जॉब का काम है ये सर्वोपरि है, क्योंकि इससे हम सरकार से तनख्वाह लेते हैं। उसमें और लोग काम कर रहे हैं आश्रम की तरफ से, आप देखते भी होंगे मीडिया में, सोशल मीडिया में रहता है हमारा। तो इसमें हमें बहुत लोगों का अच्छी सपोर्ट मिल रही है। और चिट्टे के खिलाफ जो आवाज है, मैं सभी किसानों से चाहूंगा कि किसी का भी बच्चा अगर चिट्टा पी रहा है, यूज कर रहा है, तो आप आगे आए। ये ना सोचे कि उसका बेटा मेरा नहीं है, अगले दिन आपका भी पिएगा। इसलिए इस सोसाइटी को हमें किल करना है। ये बहुत गंदा नशा है, नशा नहीं है, ये मौत है। इसलिए सबसे हाथ जोड़ के किसानों से मेरी सादर निवेदन है कि इस चीज को हमें मिलकर, कोई अलग से कोई सरकार नहीं है कि सरकार करेगी इसको, ये हम सब तो मिलकर सरकार है। जहां कहीं गलत हो रहा है उसको हमें मिलकर आवाज उठाना हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। ये किसानों से आशा है। और दूसरी ये है कि प्रातः के समय जैसे हम उठते हैं तो 3 गिलास गर्म पानी के जरूर पिए, जबकि डॉक्टर का काम है। तो ब्रदर मेरे डॉक्टर हैं, हमारी फैमिली मैक्सिमम लोग डॉक्टर, तो हमने उनसे सुनी है चीजें। 3 गिलास गर्म पानी के पिए, उसमें तुलसी अर्घ की 5 ड्रॉप डाल दे, छोटा बच्चा 2 डाल ले, किसी को भी चलेगा। उसके बाद इतना सा टुकड़ा लेके हल्दी का, जो अपनी पहाड़ी हल्दी है, इतना टुकड़ा अदरक का और 5 दाने मेथी के, ये अगर खाली पेट रोज हम खाएंगे तो हमारे स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कीमती वक्त हमें मिला, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो ये सीधी हमने आज बातचीत की पीएम अवॉर्डी सोलन सब्जी मंडी के सचिव रविंदर शर्मा जी के साथ। आपको ये बातचीत कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताएं। अभी के लिए आप हमें दें अनुमति। मेरा नाम है अमित पुंडीर, कैमरे के पीछे साथ दे रहे हैं सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।